पूर्वांचल की महामारी इंसेफेलाइटिस से मौत का आंकड़ा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बीमार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हैं। अस्पतालों में उनकी चीखें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरखपुर के बीआरडी में ऐसी एक बच्ची रागिनी की जान पर बनी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये बच्ची कैसी परेशान है, फिर भी 2-3 बार जाकर बोल चुके, कोई आया नहीं अभी तक। आप देख रहे हैं ये बच्ची कैसे तड़प रही है। रागिनी नाम है इसका, कुल 6 साल की, कुशीनगर की रहने वाली। जब कुशीनगर में इलाज नहीं हुआ तो माँ बाप घबराकर इसे गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहाँ भी कोई देखने वाला नहीं। वो बोल रहे हैं उनके पास जाइए, वो बोल रहे हैं फिर उनके पास जाइए, इसे करके लोग समझा नहीं पा रहे हैं। एनकेफेलाइटिस के वहाँ पे 50 से ज्यादा मरीज हैं। दो डॉक्टर होंगे तो 50 मरीज को देखेंगे कि उसको देखेंगे। आपने सुना डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। एक बच्ची तड़प रही है, लेकिन पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस के इलाज के सबसे बड़े केंद्र बीआरडी में क्या व्यवस्था है, तो माँ बाप का कलेजा क्यों न फट पड़े। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो इसका दिमाग में इतनी है, अकड़न है, धीरे से ठीक होगा। धीरे से मान ली धीरे से ठीक होगा तो थोड़ा कंट्रोल होगा ना, कुछ कंट्रोल नहीं है। रातों से ही लड़की चिल्लाती जा, लेकिन रातों से चिल्लाता नहीं, लेकिन कौन डॉक्टर सुनले नहीं खींचा। मासूम रागिनी को इंसेफ्लाइटिस हुआ है। कुछ दिनों पहले तक ये बिल्कुल ठीक थी, आम बच्चों की तरह। एक दिन स्कूल गई, उल्टी दस्त हुए और बिस्तर पकड़ लिया। अब डॉक्टर कहते हैं ये वो बीमारी है जो उम्र भर रहेगी। देखो, ये जो बीमारी है ना, इसमें हाथ पैर में नैच्छिक गतिविधियां होती हैं और उसकी सोच में भी प्रभाव होता है। ये विल्सन डिजीज कहलाती है। ये जन्मजात बीमारी है। इसमें कोई जान का खतरा नहीं होता, कोई सीरियस बात नहीं होती है। इसमें तो डॉक्टर नहीं बैठेगा वहाँ पे, क्योंकि इसका इलाज तो जिंदगी भर चलना है, कभी इसकी इलाज बंद नहीं है। ये अकेली रागिनी की कहानी नहीं। बीआरडी में इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार या जापानी बुखार से पीड़ित सैकड़ों बच्चे भर्ती हैं। कई दशकों से पूर्वांचल के लिए अभिशाप बनी इस बीमारी ने हजारों बच्चों की जान ले ली। न जाने कितने अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और उसका स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की आज तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाया। समय के लिए गोरखपुर से आशीष कुमार शुक्ल। इंसेफेलाइटिस कोई आजकल की बात नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। दशकों से पूर्वांचल इसका शिकार है। अब इसे मौत का बुखार कहा जाने लगा है, लेकिन रोकथाम के लिए आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है। सरकार चाहती तो ये नौबत नहीं आती। मैं आज से 7 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि इस बीमारी को प्रिवेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो जल जनित में और न ही जापानी एनकेफेलाइटिस में किसी में भी कोई इलाज पूरे विश्व में मौजूद नहीं है। मौजूद है पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या है कि इसको पूरी तरह से हम लोग इसको रोकथाम से, इसके प्रिवेंशन से इस बीमारी को रोक सकते हैं, और यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गया है। ऐसा नहीं कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन तब जब सरकार कुछ करना चाहे। गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह सालों से इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बार बार सरकार को कई सुझाव दिए, कई आंदोलन हुए, कई सरकारें आईं, चली गईं, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। आज के वक्त, इस वक्त जो जब सीजन होता है, मौत का सीजन जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, एनकेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने यही नाम दिया उसे। मौत के सीजन में दौरों का दौर शुरू हो जाता है, दवाइयां आने लगती हैं, वेंटिलेटर्स आने लगते हैं, नए नए उपकरण आने लगते हैं। सरकार कुछ अच्छे काम करती है, मुआवजा भी दे देती है, 1 लाख मुआवजा भी मिल रहा है विकलांगों को। लेकिन मैं कहता हूं कि इन प्राथमिकताओं से पहले उस बीमारी को रोकने के लिए इंडिया मार्क 2 हैंड पंप हर 10 घर के पीछे एक शौचालय हर 10 घर के पीछे एक,
अगर ये दे दिए जाएं और टीके लगे हैं तो पूरी तरह से इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो कुछ मामूली कदम उठाकर भी इस मौत के बुखार से लड़ा जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। लेकिन कौन सुने, क्योंकि सवाल गरीब और आम जनता का है। समय के लिए गोरखपुर से आशीष कुमार शुक्ल।